नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल स्किल नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये आपको आज वोटर रोड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसके रिलेटेड हमने वीडियो बनाई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये हमारे पास 4 पेज का फॉर्म है, ये आपको प्रिंट निकाल लेना है। पहले 4 पेज ये एडमिट कार्ड पर ये पेज प्रिंट कराने के बाद सबसे पहले हमारे पास जो कॉलम है वो है कंट्रोल नंबर। तो दोस्तों, ये कंट्रोल नंबर फॉर ऑफिस यूज़, ये ऑफिस जो हमारा वर्क है जो ऑफिस में ये ऑफिस में भरा जाता है, ये आपने नहीं भरना है, तो इसको आप ऐसे ही खाली रहने दें। और दोस्तों, जो भी आपने लिखना है वो आपने कैपिटल लेटर में लिखना है, छोटो अक्षरों में नहीं लिखना है, बड़े अक्षरों में ही सब कुछ फिलअप करना है ये सारा फॉर्म। इसका ध्यान रखें, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले है नेम ऑफ पोस्ट। तो दोस्तों, जिस पोस्ट के लिए आप फिलअप कर रहे हैं, जैसे पेंटर है, वेटर है, व्हीकल मैक है या ड्राइवर है, तो आपने वो लिखना है यहाँ पे। जैसे व्हीकल मैक है तो व्हीकल मैक मैकेनिकल, ठीक है। फिर आगे आ जाता है कि सीरियल नंबर ऑफ पोस्ट, क्या सीरियल नंबर है आपकी एडवर्टीजमेंट में। जैसे व्हीकल मैकेनिक की है 03, तो यहाँ पे आपने सेकंड कॉलम में भरना है 03। फिर आपका चौथा कॉलम है, आप कौन सी कैटेगरी से पर रखते हैं। यूआर है तो यूआर में टिक कीजिए, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस में टिक कीजिए, एससी है तो एससी में टिक कीजिए। दोस्तों, उसके बाद है वेटेज परसेंटेज मार्क्स। तो दोस्तों, जो वेटेज परसेंटेज मार्क है, तो आपकी जैसे आईटीआई की जितनी बन रही है, और अगर आपके जो आपके वहाँ पे पीडीएफ में आपको दिखाए गए हैं, आप देख रहे होंगे अपने राइट हैंड साइड, तो आपको इस क्राइटेरिया के अंदर आप हो तो आपके कुछ लग सकते हैं 15% या 10%। अगर नहीं है कुछ भी, आपका कोई प्लस नहीं है, तो आप सिर्फ 72% यहाँ पे भरेंगे और प्लस वाले को रहने देंगे ऐसी। और टोटल में जितनी परसेंट आपकी है वही आपने भर देनी है आईटीआई की। सिक्स्थ कॉलम है कि आप कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, इनमें से कोई है तो आप यस कीजिए, वरना आप एक हिंदू हैं तो नो कीजिए। आगे आप कोई ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो यस, अगर नहीं तो नो कीजिए। आगे है नेम ऑफ कैंडिडेट। दोस्तों, कैपिटल लेटर में आपने अपना नेम लिखना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। नेम फादर में काफ़ी ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और आपका कॉल लेटर घर में नहीं पहुंचता है। इसका कोई आप आरटीआई नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने सही फॉर्म नहीं फिलअप किया होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेम ऑफ कैंडिडेट जैसे आपने लिखा है, जैसे कुछ भी आपका नाम है तो मान लेते हैं जैसे सुमित कुमार। तो दोस्तों, सुमित के बाद आपने जैसे सुमित लिख लिया, एक ब्लॉक में एक ही लेटर लिखना है आपने। तो जैसे सुमित लिख लिया आपने, तो सुमित के बाद कुमार जो सरनेम है आपने एक ब्लॉक छोड़ना है, ठीक है। सुमित कुमार, तो एक ब्लॉक आपने बीच में छोड़ देना है। सेम वैसे ही फादर नेम में आपका जो है, तो आपने जैसे आपका दो वर्ड हैं, तो आपने एक बीच में ब्लॉक खाली छोड़ना है। फिर आपने डेट ऑफ बर्थ भरनी है, जो आपकी डीओबी है, डेट मंथ ईयर। फिर आपका परमानेंट होम एड्रेस, यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा। और यहाँ पे प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस में भी आपने अपने यहाँ पे एड्रेस डालना है जो आपका प्रेजेंट का। अगर दोनों सेम है तो आपको दोनों ही फिलअप सेम ही करने हैं। स्टेट दी है, पिन दिए हैं, वो आपने फिलअप करना है। अगर दोस्तों मेरा किसी का स्टेट में या किसी में ब्लॉक कम पड़ जाता है, बात करें स्टेट की, जैसे हिमाचल प्रदेश, तो उसका हिमाचल के बाद एक ब्लॉक छोड़ेंगे, फिर प्रदेश लिखेंगे, तो दो अल्फ़ाबेट के लिए ब्लॉक नहीं बचता। ई एच, प्रदेश में ई एच लिखना, ब्लॉक ख़त्म हो जाता है, पिन आ जाता है। दोस्तों, पिन से जो ई यहाँ पे आप लिखोगे उसके नीचे आप ब्लॉक नया बना सकते हो। उसके बिल्कुल ही नीचे, जैसे पिन के 2 ब्लॉक हैं, 2 ब्लॉक के नीचे आप जहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे आप ब्लॉक बना सकते हो, वहाँ पे आप एस एच लिख सकते हैं,
नया ब्लॉग बना के, ऐसा कुछ नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। सेकंड पेज में बात करें दोस्तों, तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का लिंक दिया है कि कहाँ से आपने पेमेंट करनी है। दोस्तों जहाँ से आपने पेमेंट की है वहाँ पे नेम बैंक लिखना है आपने। ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस आईडी आपको मिलता है, रेफरेंस नंबर मिलता है आपको, वो आपने यहाँ पे 6 डिजिट का यहाँ पे मेंशन करना है। फिर ट्रांजेक्शन डेट, किस डेट को आपने ये पेमेंट की है वो लिखना है, और अमाउंट आपका 50 रुपीज़, सबका 50 रुपीज़ ही है, तो आपने यहाँ पे 50 रुपीज़ लिखना है। आगे है कि अगर इन्होंने ये बात बताई है कि आपने सिर्फ SBI कलेक्ट से ही पेमेंट करनी है, कोई अदर लिंक या कहीं अदर से आपने पेमेंट की होगी तब भी आपकी ट्रांजेक्शन नहीं मानी जाएंगी और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आगे है 14 कॉलम देखा जाए, इफ़ ए कैंडिडेट बिलोंग्स टू मोर देन वन कैटेगरी मेंशन पैरा 4(1). तो दोस्तों ये आपका अगर वन कैटेगरी से ज़्यादा मेंशन करते हो तो आपको ये भरना है, वैसे ही आप इसको खाली रहने दें, ये आपका नहीं भरा जाएगा। 15वां कॉलम दोस्तों यहाँ पे दिया है कि वेदर सन और एक्स सर्विसमैन, आपका कोई एक्स सर्विसमैन में है या सन कुछ भी, तो नहीं है तो नो। जिसका भी कोई रिलेटिव या कुछ ऐसे लगा हुआ है, या किसी के पास NCC B या C का सर्टिफिकेट है, या फिर किसी का ब्रदर सर्विस कर रहा है ग्रीफ में, या फादर सर्विस कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे यस कर सकते हैं। अगर कोई किसी का नहीं है तो नो कर दें। यहाँ पे पढ़ के सब देख लें कि किसी का कोई स्पोर्ट्स मैन है तो वो यस करे, नहीं है तो बाकी सबका नो ही होगा अगर कुछ नहीं है तो। आगे है, अगर कोई है यस तो यहाँ पे आपने नोट में मेंशन करना है कि क्या है। फिर आपका 16वां कॉलम है, आपको दोस्तों यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन लिखनी है 10वीं से लेकर 10वीं +2, ठीक है। ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये आपका फॉर्म 10वीं + ITI है। फिर आगे आगे नीचे आ जाता है टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन में अपने ITI ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने पास किया, बोर्ड लिखना है आपने, क्या बोर्ड है, कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं कितने में से, ठीक है ना। फिर आपने यहाँ पे परसेंटेज शो करनी है। दोस्तों परसेंटेज बिल्कुल एक्यूरेट शो करें, आप ऐसे ना करें कि 72.5 है या 88.5 है तो आप 86 लिख दें। बिल्कुल पॉइंट में लिखें, एक्यूरेट लिखें, क्योंकि ज़रा सी भी गलती फॉर्म रिजेक्ट और आपका पूरा ज़िंदगी भर का सपना चूर चूर हो जाएगा। दोस्तों इस 17वां कॉलम सिर्फ हमारे जो ड्राइवर हैं उनके लिए है कंपलसरी, उनको अपना LMB HMB का यहाँ पे लाइसेंस का भरना पड़ेगा। अगला दोस्तों तीसरा पेज में देखा जाए तो आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है, मेरे कुछ भाई थे वो कमेंट कर रहे थे कि मेरे पास कोई आर्मी का एक्सपीरियंस है, या आर्मी से मैंने कुछ अप्रेंटिसशिप की है, या मारुति से अप्रेंटिसशिप की है, या कहीं से भी आपका कोई एक्सपीरियंस है, या आपने कहीं वर्क किया है, एक वेरीफाई से आपका एक्सपीरियंस बना हुआ है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपका वेरीफाइड नहीं है एक्सपीरियंस तो आप प्लीज़ ज़रूरत ना करें भरने की, इसके कारण आपको वहाँ पे रिजेक्शन का सामना कर सकना पड़ता है। आगे है, आपने यहाँ पे 20वां कॉलम देखें तो आपने प्लेस भरना है, कहीं प्लेस भर दीजिए आपने जहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, डेट भरनी है। फिर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, मतलब आपने जो लेफ्ट थंब है उसका अंगूठा आपने इंक से अंगूठा लगाना है यहाँ पे, और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। अगर दोस्तों आपकी सिग्नेचर और थंब नहीं लगे होंगे तो आपका सीधा सीधा ही ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। और दोस्तों ये नीचे चौथा कॉलम है, एडमिट कार्ड आपके घर पहुँचता है तो आपको ही भर के देना है। काफ़ी के मेरे को मैसेज आ रहे थे कि सर इन्वॉल्व भी साथ में डालना है, टिकटें भी साथ में डालनी है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपने ये फॉर्म जो आपको यहाँ पे एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस में आपने ये भेज देना है सिर्फ, और कुछ नहीं। आपने रजिस्ट्रेशन पोस्ट करनी है, कोई स्पीड पोस्ट नहीं करनी है, रजिस्टर पोस्ट करनी है आपने सीधा। और ये एडमिट कार्ड में आपने नेम सन ऑफ श्री, नाम फादर का, विलेज का है, तहसील, स्टेट, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, और एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ये आपने पहले पे ही सिग्नेचर करने, और यहाँ भी आपका अंगूठा लगेगा। 2 जगह 3 जगह आपके साइन होंगे और 2 जगह आपके लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन लगेगा। और दोस्तों ये आपने यहाँ पे फिलअप करना है। मैं एक बात बता दूँ कि ये जो फ़ोटो 2 लगेंगी आपकी, जो आपने गस्टेड ऑफिसर से आपने
अटेस्टेड करानी है वो आपको ये वाली पहला पेज है उसमें जो आपकी फ़ोटो है वो आपने गस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड करानी है। और जो बाकी आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं 10वीं 12वीं ITI कैटेगरी वो आपने सेल्फ अटेस्टेड करा सकते हो। उनमें कोई नहीं है कि वो गस्टेड ऑफिसर से ही चाहिए, सिर्फ ये फ़ोटो आपकी गस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड चाहिए। बाकी जो फ़ोटो आप एडमिट कार्ड में लगाओगे उसको ज़रूरत नहीं है। और नीचे आपके यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे। कुछ भाई हैं जिन पिछली बार फॉर्म में नीचे गस्टेड ऑफिसर के साइन करा लिए थे, अपने साइन नहीं किए थे। तो जो गस्टेड ऑफिसर के साइन होते हैं वो आधी फ़ोटो पे होते हैं आधे पेज पे होते हैं। और स्टैम्प भी आधी फ़ोटो पे होती है और आधी पेज पे होती है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, नीचे आपके सिग्नेचर होने हैं, ठीक है ना। अगर कुछ भी आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आ रही है फॉर्म फिलअप करने में तो आप मेरे को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।